चलिए, आज मैं आपको सुनाता हूँ विजयनगर की एक बहुत ही पुरानी और मज़ेदार कहानी। ये कहानी हमें सिखाएगी कि किताबी ज्ञान और असल समझदारी में कितना बड़ा फर्क होता है। ये कहानी है घमंड और विनम्रता की। अब कहानी की शुरुआत होती है एक बड़े ही सीधे से सवाल से। सुनने में तो इसका जवाब बिल्कुल साफ लगता है ना, लेकिन रुकिए, कहानी के आखिर तक आपको एहसास होगा कि असली कीमत किस चीज की होती है। तो उस जमाने में एक बहुत ही ज्ञानी महिला थी। नाम था उनका विद्यालता। और भाई, जैसा नाम वैसा काम। उन्हें हर चीज का ज्ञान था, लेकिन उनके ज्ञान के साथ साथ उनका घमंड भी आसमान छूता था। देखिए, विद्यालता जितनी काबिल थी उतनी ही घमंडी भी। उन्हें लगता था कि पूरी दुनिया में उनके जैसा बुद्धिमान तो कोई है ही नहीं। और जानते हैं, यही घमंड उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाला था। तो अपने इसी घमंड में चूर होकर उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान करवा दिया। और इनाम रखा पूरे 1000 सोने के सिक्कों का। सोचिए, उस जमाने में 1000 सोने के सिक्के। ये ऐलान उन्होंने अपने घर के बाहर एक बड़े से बोर्ड पर लिखवा दिया। अब क्या था, दूर दूर से बड़े बड़े विद्वान आए, अपनी किस्मत आजमाने लगे, लेकिन कोई भी विद्यालता के सामने टिक ही नहीं पाया। इससे तो भाई उनका घमंड और 7वें आसमान पर पहुंच गया। और फिर एक दिन उनकी इस चुनौती का जवाब देने के लिए एक ऐसा इंसान आया जिसके बारे में कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। हुआ ये कि वो लकड़हारा सुबह सुबह बहुत ऊंची आवाज में चिल्ला रहा था, लकड़ी ले लो, लकड़ी। उसकी आवाज से विद्यालता की नींद में खलल पड़ गया और वो बड़े गुस्से में अपने घर से बाहर आ गई। विद्यालता ने उसे भगाने के लिए कहा कि वो उसकी सारी लकड़ियां खरीद लेंगी, लेकिन लकड़हारे ने पैसों के बदले एक बहुत ही अजीब सी शर्त रख दी। वो बोला कि उसे बस मुट्ठी भर अनाज चाहिए। विद्यालता को लगा, अरे ये तो बच्चों जैसी बात है, और वो तुरंत मान गई। और बस यहीं से सारी बहस शुरू हो गई। विद्यालता को लगा कि वो एक मामूली से लकड़हारे के छोटी सी बात को अच्छी तरह समझ गई हैं, पर वो लकड़हारा बस मुस्कुराता रहा और बार बार यही कहता रहा, आप नहीं समझी, आप सच में नहीं समझी। दोनों के बीच बात इतनी बढ़ गई कि मामला सुलझाने के लिए उन्हें सीधा राजा के दरबार में ही जाना पड़ा। दरबार पहुंचते ही विद्यालता ने बड़े आत्मविश्वास से कहा, महाराज, ये आदमी तो पागल लगता है। मैंने इसकी शर्त मान ली है, फिर भी ये मुझसे बहस किए जा रहा है और कह रहा है कि मैं हार गई। तब उस साधारण से दिखने वाले लकड़हारे ने अपनी पहेली का राज खोला। उसने कहा, मैंने मुट्ठी भर अनाज नहीं मांगा था, मैंने मांगा था हाथ भर अनाज। मतलब अनाज का एक ऐसा दाना जो इतना बड़ा हो कि पूरा हाथ भर दे। अब ऐसा दाना तो दुनिया में कहीं होता ही नहीं। ये सुनते ही पूरा दरबार हैरान रह गया। विद्यालता के पास तो कोई जवाब ही नहीं था। वो शब्दों के इस खेल में एक आम से दिखने वाले लकड़हारे से बुरी तरह हार गईं। उनकी सारी किताबी विद्या उस लकड़हारे की सच्ची समझदारी के आगे पानी भर रही थी। विद्यालता की हार तो हो चुकी थी। अब चलिए देखते हैं कि उनके इस घमंड की उन्हें क्या कीमत चुकानी पड़ी। और वो चालाक लकड़हारा असल में था कौन? न्यायाधीश ने अपना फैसला सुनाया। विद्यालता को अपनी शर्त के मुताबिक वो पूरे 1000 सोने के सिक्के देने पड़े, और साथ ही अपने अहंकार का वो प्रतीक, वो बड़ा सा बोर्ड भी हमेशा हमेशा के लिए उतारना पड़ा। और फिर सबसे बड़ा राज खुला। वो लकड़हारा कोई और नहीं बल्कि राजा कृष्णदेव राय के सबसे चतुर और बुद्धिमान सलाहकार तेनाली रमन थे। उन्होंने विद्यालता को विनम्रता का ये पाठ पढ़ाने के लिए ही ये सारा नाटक किया था। ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है। देखिए, घमंड एक खाली बर्तन की तरह होता है, जो बचता तो बहुत है पर अंदर से बिल्कुल खोखला होता है। और विनम्रता एक गहरे सागर की तरह है, जो ऊपर से शांत दिखता है पर अपने अंदर न जाने कितने अनमोल मोती छिपाए रखता है। असली ज्ञान दिखावा करने या चिल्लाने में नहीं है, बल्कि शांत रहकर सही समय पर सही बात कहने में है। मुझे लगता है यही इस कहानी की सबसे बड़ी और सबसे सुंदर सीख है। तो अब जरा सोचिए, हम सबकी अपनी जिंदगी में ऐसी कौन सी जगह है जहां थोड़ी सी विनम्रता एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है? शायद हर जगह।